Good morning, everyone. Welcome to Topper's Notes. I am Rashmi and let's begin with today's current affairs. हमारा पहला आर्टिकल ये है कि DRDO ने भू खतरे प्रबंधन के लिए मॉर्थ के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के फ्रेमवर्क को तैयार किया है. मॉर्थ का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज. इस फ्रेमवर्क के तहत DGRE तरह तरह के टेरेन्स पर कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट पर काम कर रही है. DGRE क्या है? ये DRDO की डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च स्टैब्लिशमेंट है. साथ ही में ये सहमति भी हुई है कि हमारी कंट्री के जो नेशनल हाईवेज पर जो डैमेज होते हैं लाइक लैंडस्लाइड के कारण, एवलांच के कारण, मतलब भूस्खलन, हिमस्खलन और बाकी के नेचुरल डिजास्टर्स के कारण जो भी डैमेजेस होते हैं उसको स्थायी रूप से कम करने के लिए DGRE की एक्सपर्टीज का यूज़ किया जाएगा. और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये कि हमने जो यहाँ पे मॉर्थ की बात करी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की, ये रिस्पॉन्सिबल रहती है पूरी कंट्री के नेशनल हाईवेज के डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए. एंड इसे स्ट्रक्चरली डिवाइड किया गया है कुछ विंग्स में. एक होता है रोड विंग, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट विंग एंड तीसरा होता है इंडिपेंडेंट फाइनेंस विंग. नेक्स्ट आर्टिकल इज कि गुजरात गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि वो ये ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखेंगे. गुजरात के CM विजय रूपानी ने ये कहा कि इसे ड्रैगन फ्रूट कॉल करना उतना ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है, एज इसकी जो आउटर कवरिंग है वो थोड़ी थोड़ी लोटस के जैसे दिखती है, तो अब हम इसे कमलम कहेंगे. एंड ये जो ड्रैगन फ्रूट है ये साउथ और सेंट्रल अमेरिका का एक वाइल्ड कैक्टस की प्रजाति का एक फल है जिसे वहाँ पर पिताया या फिर पिथैया के नाम से जाना जाता है. तो ये पिताया एंड पिथैया आपको याद होना चाहिए. और ये ड्रैगन फ्रूट का जो गूदा होता है वो जनरली या तो सफ़ेद या फिर लाल रंग का होता है. एंड कीवी फ्रूट की तरह इसमें छोटे छोटे बीजे पड़े होते हैं. एंड ड्रैगन फ्रूट का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वियतनाम एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी वियतनाम ही है. वहाँ पर 19th सेंचुरी में फ्रेंच लोग ये पौधा लेकर आए थे. आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज कि रेलवेज ने हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर अब नेताजी एक्सप्रेस रखा है. 1 जनवरी 1866 को ये ट्रेन पहली बार चली थी एंड उस समय इसका नाम था 63 यूपी हावड़ा पेशावर एक्सप्रेस. लेकिन बाद में 18 जनवरी 1941 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस फिरंगियों को चकमा देते हुए इसी ट्रेन में सवार होकर निकले थे. वो निकले थे धनबाद के गोमो जंक्शन से. नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ इस ट्रेन के कनेक्शन होने के कारण इस ट्रेन कालका मेल का नाम बदलकर अब नेताजी एक्सप्रेस रखा गया है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने कल कवर किया था कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में डिक्लेयर किया गया है. ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, तो इस पॉइंट को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की 5वीं वार्ता जिसे वर्चुअली कंडक्ट किया गया. और इस वार्ता में, इस डायलॉग में दोनों ही मिनिस्टर्स ने दोनों नेवीज के बीच में ज़्यादा कॉपरेशन हो उसके एग्रीमेंट में और सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट मतलब पनडुब्बी बचाव सहयोग या सहायता इसके अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए. और साथ ही मंत्रियों ने ये भी बातचीत करी कि किसी भी डिज़ास्टर के रिस्पांस के लिए दोनों देशों के बीच में एक ऑपरेशनल कोलैबोरेशन हो एंड ज़्यादा बेहतर कॉपरेशन हो, उसके लिए उन्होंने अगस्त 2020 के HADR का भी वेलकम किया. HADR मतलब ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ. इस कॉपरेशन का भी स्वागत किया. नेक्स्ट आर्टिकल इज कि कैबिनेट ने एक रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी. एंड ये जो रैटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कितने मेगावाट का है? ये है 850 मेगावाट का. अब सबसे इम्पोर्टेंट इसकी लोकेशन क्या है? ये जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में चेनाब रिवर पर स्थित है. किस रिवर पर? चेनाब रिवर पर. और इस प्रोजेक्ट को एक नई जॉइंट वेंचर कंपनी के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा जो कि किस किस के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए. एक है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसमें दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन है 51% का एंड 49% का. मतलब नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की 51% की इक्विटी कंट्रीब्यूशन है एंड जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का 49% का इक्विटी कंट्रीब्यूशन है. एंड ये जो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये 60 महीनों की अवधि के भीतर चालू हो जाएगा. और ये जो रैटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसको 60 महीने की अवधि में तैयार कर चालू किया जाएगा. नेक्स्ट आर्टिकल इज कि नीति आयोग ने
फीकल स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट पर एक बुक रिलीज करी है, मतलब कि मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन पर एक बुक जारी करी है। और इस बुक को नेशनल फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट अलायंस के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। अब इस बुक में है क्या? इस बुक में 10 राज्यों के सर्विस एंड बिजनेस मॉडल के तहत जो FSSM के इनिशिएटिव्स हैं उनके 27 की स्टडीज को प्रेजेंट किया गया है। FSSM फीकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट। और साथ ही में ये भी रिपोर्ट किया गया है कि लगभग 60% शहरी परिवार ऑन साइट सैनिटेशन सिस्टम्स पर निर्भर रहते हैं और इसके लिए वेस्ट कलेक्शन और मैनेजमेंट के लिए एक बहुत ही प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता होती है। आवर नेक्स्ट आर्टिकल इज कि टेलीकॉम कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए पावर ग्रिड ने हिमाचल प्रदेश के साथ एक समझौता किया है और इस समझौते के तहत अब यहाँ के टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स OPGW नेटवर्क के थ्रू यहाँ के लोगों को अनइंटरप्टेड मोबाइल और नेटवर्क इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे। अब देखते हैं ये OPGW नेटवर्क होता क्या है। ये OPGW का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल फाइबर कंपोजिट एंड ग्राउंड वायर्स। ये एक तरह की केबल होती है जिसमें टैबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, जिसमें एक या एक से ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं एंड ये एक तरह से एल्यूमिनियम और स्टील के वायर्स की परतों से घिरे होते हैं। सो ये तो हम देख ही चुके हैं कि ये समझौता हुआ क्यों है। ये हुआ है कि टेलीकॉम कनेक्टिविटी इन हिली एरियाज में और ज़्यादा इम्प्रूव हो पाए। ये जो समझौता हुआ है वो हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में जो PSU है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसने हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत वो 500 किलोमीटर के OPGW टेलीकॉम नेटवर्क का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं पावर ग्रिड के बारे में। ये जो पावर ग्रिड है ये एक महारत्न है एंड ये इंडिया की प्रिंसिपल पावर ट्रांसमिशन कंपनी भी है एंड वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर ट्रांसमिशन यूटिलिटीज़ में से एक है। और साथ ही में ये जो पावर ग्रिड OFC नेटवर्क है ये पूरे देश के सभी इम्पोर्टेंट टाउन्स और सिटीज़ को कवर करता है, जिसमें कि हिली एरियाज एंड जो डिफ़िकल्ट टेरेन है जम्मू एंड कश्मीर की एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, उसे भी कवर करता है। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि DPIIT ने एक रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल को लॉन्च किया है। अब देखते हैं इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये सिटीजन्स, इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज के रूप में काम करे, जिससे कि जो बहुत ही ज़्यादा बोझिल कंप्लायंसेस हैं, अनुपालन है, वो कम हो पाए। और साथ ही में ये सभी सेंट्रल एंड स्टेट लेवल कंप्लायंसेस के लिए एक अपनी ही तरह का पहला सेंट्रल ऑनलाइन कोष भी होगा, रिपोजिटरी भी होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस पोर्टल की एक्टिविटीज़ को एंड इसकी परफॉर्मेंस को सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर्स बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, रिव्यू करेंगे। हम DPIIT की बात कर रहे थे तो आप देख लेते हैं ये होता क्या है। इसका फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एंड इसने अभी तक 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी के बीच में 21 ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट किए हैं। अभी किसके लिए किए हैं? ये सभी मंत्रालयों के लिए किए हैं एंड सभी राज्यों के लिए किए हैं कि ये जो नए रेगुलेटरी कंप्लायंस पोर्टल है इसको अच्छे से समझ पाएँ, फेमिलियर हो जाए। और इसके अलावा 12 और एडिशनल ट्रेनिंग सेशंस होने वाले हैं जो कि 18 जनवरी से 23 जनवरी के बीच में होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू पाकिस्तान, जिसने कि शाहीन 3 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। चलो जानते हैं इस शाहीन 3 मिसाइल के बारे में। ये एक न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 2750 किलोमीटर तक के टारगेट को भेज सकती है। और इस मिसाइल को लॉन्च करने का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो वेपन सिस्टम है उसकी वेरियस डिज़ाइन और टेक्निकल पैरामीटर्स को दोबारा से रीवैलिडेट किया जा सके। अब देखिए इंडिया की कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये है शौर्य मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल एंड धनुष मिसाइल। नेक्स्ट आर्टिकल इज कि सिद्धार्थ मोहंती को LIC के MD के रूप में अपॉइंट किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? ये TC सुशील कुमार का स्थान लेंगे जो कि 31 जनवरी 2021 को रिटायर होने वाले हैं एंड वर्तमान में ये हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में कार्यरत हैं। अब देखते हैं LIC के बारे में। इसका फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ये इंडियन स्टेट ओन इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन है और इसके चेयरपर्सन है MR कुमार। ये नाम आपको याद रखना है एंड इसके संस्थापक फाउंडर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट वाज फाउंडेड ऑन 1 सितंबर 1956 एंड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।